हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर है भारत के उद्योग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके उद्योग जो है, भारत में जो भी उद्योग हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो कोशिश करेंगे खुद से बनाने का, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, वैसे खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा भारत के उद्योग एमसीक्यूज़ का कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। भारत में जो भी उद्योग हैं, उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, रंग रोगन उद्योग, दवा रसायन उद्योग, इसमें से कौन सा उद्योग है जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ पूछा जा रहा है किस स्थान पे स्थापित कारखाने के साथ हुआ है। तो ये कुल्टी में जो स्थापित कारखाना है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे कारखाना है जहाँ से कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तट पे आधारित जो इस्पात संयंत्र है ये विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ये है कहाँ पे। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ये है वेस्ट बंगाल में और ये स्थापित हुआ है किस देश के सहयोग से। तो इसको स्थापित किया है ब्रिटेन के सहयोग के द्वारा दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई है। यूके, रूस, अमेरिका या फिर जर्मनी। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे, उड़ीसा में है और ये जर्मनी के संयोग से स्थापना हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित हुआ। भिलाई संयंत्र जो है ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये रूस के सहायता से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर लौह इस्पात वेस्ट बंगाल में है, ये ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ है। भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सहायता से स्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है। बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम। तो भिलाई का तो अभी हमने देखा जो छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से हुआ, ये तो है। बोकारो और विशाखापट्टनम ये दोनों में भी जो लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हैं रूस की सहायता से ही हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र हैं इनकी स्थापना हुई थी, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो ये दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61 तक चला था ये, इसके तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सेल की स्थापना कब हुई। सेल जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई है 1974 में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है कहाँ पे। कोयले का स्थानीय आपूर्ति, ठीक है, स्थानीय आपूर्ति की बात हो रही है। ऑप्शन है टिस्को जमशेदपुर, वीआई, एसएल भद्रावती, एचएसएल दुर्गापुर, एचएसएल भिलाई। तो कोयले का जो स्थानीय आपूर्ति है ये वीआईएसएल भद्रावती जो है इसको उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया। भारत में इस्पात कारखाने हैं, ये ऑप्शंस दिए गए, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में, भिलाई, ठीक है, भदवती, राउरकेला, कुल्टी, ये सब। तो इसमें से ये कौन सा समूह है ऑप्शंस में जो कि स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है। तो स्वतंत्रता के बाद बना है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्रों का जो उद्योग है, इसकी स्थापना किस शहर में हुई। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो पहला कपास मिल था, ठीक है, पहला कपास मिल वो 1818 में स्थापित हुआ था, लेकिन ये असफल रहा था। ठीक है, ये असफल हो गया था और ये कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में असफल और सफल नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है कि भारत का जो पहला कपास मिल था इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी। तो ये कोलकाता में हुई थी 1818 में, बट ये असफल हो गया था। तो फिर 1851 में मुंबई में लगाया गया, ये भी असफल हो गया। अगेन फिर 1854 में मुंबई में ही स्थापित हुआ जो कि सफल था। तो अगर कभी पूछे कि भारत में पहला कपास मिल जो कि सफल था उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, तो मुंबई में हुई थी 1854 में। लेकिन यहाँ पे सफल असफल कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है, तो ये कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, 1818 में, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को नियुक्त करता है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को वस्त्र उद्योग जो है
इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो देखो विभाजन जब हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जो है वो पूर्वी पाकिस्तान भी एक अलग से बना था जो कि आज बांग्लादेश है। तो हुआ ये था कि जूट उद्योग जो था भारत जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पे जूट उद्योग में, ठीक है। और जूट को सोने के रेशा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 120 कारखाने थे, जो कि विभाजन के बाद क्या हुआ कि 10 कारखाने इसमें से पूर्वी पाकिस्तान के पास चले गए, जो कि आज बांग्लादेश है। तो विभाजन के बाद जूट और रुई का जो उद्योग था इस पर प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश में आधुनिक तकनीक के ऊपर आधारित ऊनी कपड़े का पहला कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो है आधुनिक तकनीक पे आधारित, ठीक है, आधुनिक तकनीक पे आधारित ऊनी कपड़े का जो पहला कारखाना था ये कानपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये कब स्थापित करा गया था 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया था। लेकिन तब इसका नाम कानपुर वुलन मिल्स था। बाद में जो है इसमें इस परिसर में लाल इमली का पेड़ था, जिसकी वजह से इसका नाम लाल इमली पड़ गया। लेकिन जब स्थापित हुआ था तब इसका नाम कानपुर वुलन मिल्स रखाया था, ठीक है, जो कि कानपुर में स्थापित हुआ था 1876 में। आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का पहला कारखाना। नेक्स्ट है पंजाब में कौन सा हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हौजरी उद्योग के लिए जो है पंजाब का लुधियाना ये जाना जाता है हौजरी उद्योग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है। पूर्व का बोस्टन जो है ये किसको कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को, ठीक है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, यानी कि ए का टू सिर्फ ऑप्शन ए में है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है। बी का 4, सी का 3 और डी का 1, तो ऑप्शन ए राइट होगा। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देश में रेशम उद्योग का सार्वजनिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ। रेशम उद्योग का सबसे ज़्यादा स्थानीयकरण जो है ये किस राज्य में हुआ है। तो ये कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। सीमेंट उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो राजस्थान है। नेक्स्ट है कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग, इसमें से वन पे आधारित कौन सा उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग जो है ये वन पे आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटनी में क्या स्थित है। कटनी जो है इसको चूना पत्थर के शहर के नाम से जाना जाता है। कटनी ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसको कि चूना पत्थर के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। और कटनी में क्या है, सीमेंट कारखाना है। सीमेंट कारखाना है, कटनी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में है। देखिए ये सारे जो है दालमिया नगर, दालमिया पूरम, दालमिया दादरी, मछरेरा, ये सभी सीमेंट कारखाना है। क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सा है। तो देखो दालमिया सब में तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए याद रखना है कि हरियाणा की बात हो रही तो हरियाणा में दालमिया दादरी जो है ये सीमेंट कारखाना हरियाणा में, ठीक है। दालमिया नगर, दालमिया पूरम, दालमिया दादरी, मछरेरा, ये सारे सीमेंट कारखाना है। हरियाणा राज्य में कौन सा है, दालमिया दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति सबसे अधिक प्रभावी है। तो सीमेंट उद्योग की अगर स्थापना करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कोयले और जिप्सम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे जो अधिक प्रभावी होगा वो कोयला और जिप्सम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि पहले स्थान पे कौन सा कंट्री है। भारत तो दूसरे स्थान पे है, तो फर्स्ट पे कौन है ये कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ पे स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र था 1904 में स्थापित हुआ था चेन्नई में। नेक्स्ट है भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ पे स्थापित हुआ था। देखो पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित हुआ था चेन्नई में। पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित हुआ था और ये रानीपेट में हुआ था। रानीपेट तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ पे किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम जो उर्वरक संयंत्र था ये स्थापित हुआ था सिंदरी में। या ये देखो पहला जो उर्वरक संयंत्र था 1906 में स्थापित हुआ था रानीपेट तमिलनाडु में, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो पहला उर्वरक संयंत्र था ये सिंदरी में स्थापित हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है भारत में कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पे लगाया गया था। कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया, पहला सफल कारखाना 1879 में स्थापित हुआ था और ये किस स्थान पे लगा था, तो ये लखनऊ में लगा था। अगर बात करें सफल असफल को छोड़ते हैं, अगर सीधे राइट बात करें कि भारत में कागज उद्योग का पहला कारखाना जो था ये कब लगा था, किस स्थान पर लगा था, तो भारत में कागज उद्योग का पहला कारखाना 1716 ईस्वी में चेन्नई के ही समीप है
ट्रंक वार नाम का स्थान है वहाँ पे लगा था, लेकिन ये असफल हो गया था। ठीक है, ये क्या था, असफल हो गया था। तो पहला जो सफल कारखाना था ये 1879 में लगा था, और ये कहाँ पे लगा था, लखनऊ में। ओके, नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं, इसका कारण क्या है। तो अधिकांशतः जितने भी कागज कारखाने हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं। इसका कारण देखिए हम लोग देखते हैं, कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। कोलकाता की विशाल जनसंख्या के द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता है, ये भी सही है। रानीगंज और झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। उपर्युक्त सारे जो कारण हैं इसकी वजह से पश्चिम बंगाल राज्य में अधिक कारखाने हैं कागज के। नेक्स्ट है, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। तो नेपानगर जो है ये मध्य प्रदेश में है, नेपानगर मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो अखबारी कागज, अखबार के लिए जो कागज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारी मशीन प्लांट कहाँ पे स्थित है। भारी मशीन प्लांट यानी कि हैवी इंजीनियरिंग को लिमिटेड, HECL, हैवी इंजीनियरिंग को लिमिटेड, ये जो है भारी मशीन प्लांट ये स्थित है रांची में, झारखंड के रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बरौनी जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है बरौनी, और ये प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, तो ये प्रसिद्ध है तेल शोधन उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में पिंपरी है और ये प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी है मारुति, ये कहाँ पे स्थापित है। ठीक है, तो मारुति जो है जो कि मोटर निर्माता कंपनी है उद्योग लिमिटेड, ये स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित है गुड़गांव में। नेक्स्ट, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पे है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड जो है ये स्थापित है पुणे महाराष्ट्र में। मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ पे स्थापित है, गुड़गांव में, दोनों। नेक्स्ट है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। सबसे जो महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से बैंगलोर को जाना जाता है, ये फेमस है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सार्वजनिक संख्या में महिलाएं काम करती हैं। चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि सबसे ज़्यादा जो कार्यकर्ता होते हैं वो वस्त्र उद्योग में काम करते हैं, लेकिन महिला कार्यकर्ता जो है ये सबसे ज़्यादा चाय उद्योग में काम करती हैं, महिला कार्यकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित है। कौन सा तेल शोधनशाला है जो खनिज तेल क्षेत्र के समीप है। खनिज तेल क्षेत्र के समीप है नूनमाटी। नूनमाटी असम के गुवाहाटी में है, और ये ऐसा तेल शोधनशाला है जो खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही है। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधन कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। तो बरौनी तेल शोधन जो कारखाना है जो कि बिहार के बेगूसराय में है, ये स्थापित हुआ था किस देश के सहयोग से, तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, उद्योग है, स्थान है, इसको मैच करना है। कांच उद्योग जो है ये किस स्थान पे है, कांच उद्योग, तो कांच उद्योग हो जाएगा फिरोज़ाबाद। ठीक है, ए का 3। ओके, पीतल उद्योग, पीतल उद्योग है मुरादाबाद, तो बी का 1। स्लेट उद्योग जो है ये मरकपुर है, सी का 2 हो जाएगा, और हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्ज़ापुर में हो जाएगा, डी का 4। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है। कांच उद्योग फिरोज़ाबाद, पीतल उद्योग मुरादाबाद, स्लेट उद्योग मरकपुर और हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्ज़ापुर। आइए इसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं, इसको भी मैच करना है, स्थान है और उद्योग है। जामनगर में किस चीज़ का उद्योग है ये हमें बताना है। तो जामनगर में ऊनी वस्त्रों का उद्योग है। ठीक है, तो ए का 2 देख लो। हॉस्पेट, हॉस्पेट में किस चीज़ का उद्योग है, तो लोहे और इस्पात का उद्योग है, बी का 4 हो जाएगा। और कोरबा में एल्युमिनियम का उद्योग है, तो सी का 1 होगा। और हल्दिया में उर्वरक उद्योग है, तो डी का 3 होगा। यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ठीक है, जामनगर में ऊनी वस्त्रों का उद्योग, हॉस्पेट में लोहा और इस्पात का उद्योग, कोरबा में एल्युमिनियम का और हल्दिया में उर्वरक का। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। यमुनानगर, गुवाहाटी, इलाहाबाद, बल्लारपुर, इसमें से कौन सा स्थान है जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में है पीथमपुर, और ये जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए।
मैच करना है। उद्योग है, उत्पादन केंद्र है, ठीक है। जूट के सामान का उत्पादन केंद्र, जूट का जो सामान है इसका उत्पादन केंद्र है टीटागढ़ में, ठीक है, टीटागढ़ में, तो ए का 4 हो जाएगा। रेशमी वस्त्र जो उद्योग है इसका उत्पादन केंद्र कहाँ पे है, रेशमी वस्त्रों का, तो रेशमी वस्त्रों का है बैंगलोर में, बी का 3 होगा। ऊनी वस्त्रों का लुधियाना में है, सी का 2 होगा। और ऊनी जो कालीन है, देखो वस्त्र का लुधियाना में और ऊनी कालीन भदोही में है, तो डी का 1 होगा। यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जूट के सामान का उत्पादन के टीटागढ़, रेशमी वस्त्रों का बैंगलोर, ऊनी वस्त्रों का लुधियाना और ऊनी कालीन का भदोही। लुधियाना में एक चीज़ और हमने देखा था, हौजरी उद्योग भी लुधियाना में है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। पेट्रो रसायन उद्योग के लिए, तो पेट्रो रसायन उद्योग जो है इसके लिए गुजरात राज्य जो है यहाँ पे पाया जाता है ज़्यादा। नेक्स्ट, केंद्र उद्योग है, फिर से मैच करना है इसको। आंवला जो है एक जगह का नाम है ये, ठीक है। तो ये किस चीज़ का केंद्र है, किस उद्योग का केंद्र है आंवला, तो आंवला जो है ये उर्वरक उद्योग का केंद्र है आंवला में। मोदी नगर में रबड़ उद्योग का केंद्र है, बाराबंकी में पॉलीफाइबर का और कानपुर में विस्फोटक का, ठीक है। आंवला में उर्वरक का, तो ए का 2 है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ से। मोदी नगर में रबर का, बाराबंकी में पॉलीफाइबर का और कानपुर में विस्फोटक का। नेक्स्ट, फिर से मैच करना है, स्थान और उद्योग है। विशाखापट्टनम में किस चीज़ का उद्योग है, विशाखापट्टनम में है पोत निर्माण, ठीक है, तो ए का 2। मूरी में एल्युमिनियम का, बी का 4, ठीक है। गुड़गांव में कौन सा उद्योग है, मोटर गाड़ियों का उद्योग है, तो सी का 1 हो जाएगा। और पनकी में उर्वरक उद्योग है, तो डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर रहा है पूरा का पूरा। विशाखापट्टनम में पोत निर्माण, मूरी में एल्युमिनियम का, गुड़गांव में मोटर गाड़ियों का और पनकी में उर्वरक का, ये भी मैच करने वाला है। उद्योग और स्थान है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, हैवी जो इंजीनियरिंग उद्योग है हमने देखा था, ये कहाँ पे किस स्थान पे है इसका उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, तो ये रांची में है। क्वेश्चन में देखा था हमने, ए का 3 ऑप्शन ए में है, तो ये राइट हो जाएगा यहीं से। वैसे हम लोग पूरा मिला लेते हैं। मशीन औजार उद्योग जो है ये पिंजौर में है। एल्युमिनियम का जो उद्योग है ये रेणुकूट में है और उर्वरक उद्योग जो है सिंदरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना इस समय बड़ौदा में है, ठीक है, बड़ौदा गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत में तेल शोधन कारखाने बहुआ वृद्ध बंदरगाहों के समीप संस्थापित है, क्योंकि भारत में जो भी तेल शोधन कारखाने हैं वो बहुधा वृद्ध बंदरगाहों के समीप स्थित है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है, आयातित का कच्चे माल के ऊपर निर्भरता है, इसलिए बंदरगाहों के समीप ही स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पे जूट मिल की स्थापना की थी। तो सर्वप्रथम 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड ने जूट मिल की स्थापना की थी और ये क्या था, इन्होंने रिसरा में, रिसरा वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्यों। तो हमने देखा था कि विभाजन के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो जूट उद्योग पे पड़ा था, क्योंकि क्या था कि कारखाना जूट उद्योग का पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, यानी कि बांग्लादेश में चला गया था। तो क्यों हुआ था, क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान जो बांग्लादेश है यानी कि पूर्वी पाकिस्तान था उस टाइम, उसमें चला गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है कहाँ पे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण चित्तरंजन में किया जाता है, चित्तरंजन में। नेक्स्ट है, बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुआ। बिहार का जो पहला चीनी मिल था ये मढ़ौरा में स्थापित हुआ था 1904 में, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पे आश्रित हैं। कपास उद्योग किन कच्चे माल पे आश्रित है, तो कपास का जो उद्योग होता है ये भार सम मूलक के ऊपर आश्रित होता है। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है। तो बिहार में हमने देखा था बड़ौनी में तेल शोधन कारखाना है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में है। तो ये हमने मैच करने वाले में देखा था कि मूरी में कौन सा उद्योग था, एल्युमिनियम उद्योग था, है ना, याद हुआ अगर आप लोग को, झारखंड में है मूरी। नेक्स्ट मैच करना है, उद्योग है और नगर है। कागज एवं लुगदी का उद्योग किस नगर में है। कागज और लुगदी उद्योग जो है दालमिया नगर में है, ठीक है। सिगरेट का उद्योग है दिलवारपुर में, प्लाईवुड का हाजीपुर में है और जूट का पूर्णिया में है। तो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 और डी का 4 है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। इसको भी मैच करना है, उद्योग है और स्थान है। चीनी उद्योग कहाँ पे है। चीनी उद्योग है आपका धामपुर में। कागज का उद्योग जो है ये कहाँ पे हो जाएगा, तो कागज का उद्योग है चंदापुर में। सीमेंट उद्योग है दालमिया दादरी में, हरियाणा में है ना दालमिया दादरी, जहाँ पे कि सीमेंट कारखाना हमने देखा था। लोहा एवं इस्पात उद्योग है बोकारो में, ठीक है। चीनी उद्योग धामपुर, ए का 2। कागज उद्योग चंदापुर, बी का 3।
सीमेंट उद्योग दालमिया दादरी, सी का 1, और लोहा इस्पात उद्योग बोकारो, डी का 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तातीपाका तेल शोधनशाला जो है ये किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में तेल की पहली परिष्करण साल स्थापित कहाँ की गई थी? भारत में तेल का पहला परिष्करण साल स्थापित करा गया था असम में, ठीक है, असम में डिगबोई में, ठीक है, असम के डिगबोई में। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे पाया जाता है? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन में हमने देखा था कि गुजरात में पाया जाता है सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना, जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र जो है, टिस्को, ये स्थित है किसके नज़दीक? तो ये टाटा नगर जो है, जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? इस्पात संयंत्र है और किस देश के संयोग से स्थापित हुआ है, ये यहाँ पे दिया गया है, और इसमें कोई एक है जो कि मैच नहीं करता है, ठीक है, वो हमें बताना है। राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी देश के संयोग से बना है, ये हमने देखा था मैच करने वाले, इसमें क्वेश्चन में भी देखा था, तो ये सही है बिल्कुल। भिलाई में जो इस्पात संयंत्र है ये क्या है? पूर्व यूएसएसआर, पूर्व यूएसएसआर इसका सहयोगी देश है, तो ये भी सही है। दुर्गापुर में जो है वो यूके की सहायता से स्थापित हुआ, तो ये भी सही है। बोकारो में जो है इस्पात संयंत्र वो यूएसए यानी कि अमेरिका के सहायता से हुआ, तो ये वाला गलत है। बोकारो का हमने देखा था रूस के सहायता से स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि अमेरिका के सहायता से नहीं बल्कि रूस के सहायता से स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है, उद्योग हैं और स्थान है। कागज उद्योग है टीटागढ़, ठीक है, कागज उद्योग कहाँ पे है? टीटागढ़ में है, तो एक 3 देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा यहाँ से राइट हो जाता है। सीमेंट उद्योग है लखेरी में, लोहा एवं इस्पात उद्योग है भिलाई में, और खनिज तेल शोधनशाला अंबाला में है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी और भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र है, इसमें कौन है जो कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है भद्रावती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य समूह में वो कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? यात्री रेल डब्बा जो है इसका निर्माण बड़ी मात्रा में होता है पंजाब और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? झड़िया, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। तो लौह इस्पात उद्योग जो है झड़िया में नहीं है। झड़िया में क्या है? झड़िया में कोयला उद्योग है, ना कि लौह इस्पात उद्योग, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र है बरेली में है। नेक्स्ट है, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है कहाँ पे? झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है बोकारो में। मैच करना है, एल्युमिनियम संयंत्र है और राज्य है। अलूपुरम एल्युमिनियम संयंत्र जो है ये कहाँ पे है? अलूपुरम एल्युमिनियम संयंत्र ये है केरल में, ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। अंगुल एल्युमिनियम संयंत्र जो है ये है उड़ीसा में, तो बी का 3 हो जाएगा। बेलगाम एल्युमिनियम संयंत्र कर्नाटक में है, तो सी का 4 होगा। और कोरबा एल्युमिनियम संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता वो हैं पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है, पोत निर्माण यार्ड मचगांव डाक कहाँ पे स्थित है? पोत निर्माण यार्ड है मचगांव, ये कहाँ पे स्थित है? मचगांव ये स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्य में कौन सा एक नमक का अग्नि उत्पादक है? नमक का अग्नि उत्पादक है गुजरात। नेक्स्ट मैच करना है, उद्योग है और केंद्र है। एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र कहाँ पे है? एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र है जेके नगर में, ठीक है, तो ए का 3 है। तांबा उद्योग का केंद्र कहाँ पे है? तांबा उद्योग का केंद्र है मलचखंड में, बी का 1 हो जाएगा। जस्ता उद्योग का केंद्र जो है ये है टुंडू में, तो सी का 2 होगा। और जूट उद्योग का भाटपाड़ा में है, डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। एल्युमिनियम का जेके नगर में, तांबा का मलचखंड में, जस्ते का टुंडू में और जूट का भाटपाड़ा में। नेक्स्ट ये भी मैच करना है, औद्योगिक केंद्र है और प्रमुख उद्योग है। आगरा में, आगरा जो है ये किस उद्योग का केंद्र है ये हमें बताना है। तो आगरा जो है ये केंद्र है पर्यटन, है ना, पर्यटन का, तो ए का 4। कानपुर में कौन सा उद्योग का केंद्र है? कानपुर, तो कानपुर जो है ये चमड़े के सामान का, चमड़े का जो उद्योग है कानपुर में है, तो बी का 1 है। मेरठ खेल कूद के सामान का, सी का 2। मुरादाबाद धातु पात्र का, तो डी का 3 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट फिर से मैच करना, तेल शोधनशाला है और राज्य है। नून माटी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? नून माटी ये हमने देखा भी था, असम के गुवाहाटी में था नून माटी। कोयली तेल शोधनशाला जो है कहाँ पे? कोयली तेल शोधनशाला है गुजरात में।
मंगलौर तेल शोधनशाला है कर्नाटक में और पानीपत हरियाणा में है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसे कहते हैं चीनी का कटोरा। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है ज़्यादा और उसी से गन्ने से ही चीनी बनता है, गुड़ बनता है। तो भारत में उत्तर प्रदेश जो है इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। अगर पूछे पूरे विश्व में विश्व का चीनी का कटोरा कौन सा देश है, तो पूरे विश्व में क्यूबा जो देश है इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है और भारत में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है यहाँ पे हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। ठीक है, तो ए का 3 है। ए का 3 देखो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए ऐसे ही हमारा राइट हो जाता है, बट हम पूरा मैच कर लेते हैं। विशाखापट्टनम जहाज निर्माण का, आवड़ी में टैंक फैक्ट्री और चित्तरंजन में लोकोमोटिव। नेक्स्ट है, सरकरा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पे है? तो सरकरा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ होगी? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी देश कौन सा है? भारत का जो जूट उद्योग है इसके लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी जो भारत का है वो बांग्लादेश है ना, क्योंकि बांग्लादेश में जूट उद्योग है काफ़ी ज़्यादा, विभाजन के बाद चला गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधन कारखाना है ये मथुरा में है। नेक्स्ट है, बिहार में दालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने क्या देखा था एक क्वेश्चन में, जो सीमेंट कारखाना था उसमें हरियाणा में पूछा था, वहाँ पे दालमिया नगर भी था, दालमिया पुरम भी था, दालमिया दादरी भी था। तो दालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग है और ये बिहार में है। दालमिया दादरी कहाँ पे था? हरियाणा में था, है ना। मैं रिकॉल कर रही हूँ ऐसे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? ब्रिटिश शासन के दौरान जो सर्वप्रथम स्थापित हुआ था वो सूती वस्त्र उद्योग था और पटसन उद्योग था। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है? पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र है गुजरात के जामनगर में। ये क्वेश्चन 3 बार देख चुके हैं हम लोग अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के जो डब्बे हैं ये कपूरथला और पेरम्बूर है वहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है ये झारखंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? भारत का जो इस्पात उत्पादन उद्योग है इसे किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो इसको कोकिंग कोयला जो है इसकी आपात की अपेक्षा होती है, आयात की। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फूट लूज उद्योग का उदाहरण है इसमें से सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो ये हमने मैचिंग करने वाले में मैंने आपको बताया भी था, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने ढंग से वीडियो को देखा है, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ा है तो आप जरूर इसका आंसर दे देंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो बस एक लाइक चाहिए आपका, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।